बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बताऊंगा आपको आज तंदूरी खताई बनाने का आसान सा तरीका जो होगी बहुत मज़ेदार और ख़स्ता। दूध के साथ खाएं या चाय के साथ, होता बहुत ही टेस्ट है इसका। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ कि ये किस तरह से बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 खाने का चम्मच है अमोनियम पाउडर। ये 1 किलो की रेसिपी है। इसमें 1 किलो घी डलेगा, 1 किलो चीनी डलेगी, 1 किलो इसमें मैदा डलेगा जो फाइन होता है नान वाला वो डलेगा, और 1 दर्जन अंडे डलेंगे। ये छोटी इलायची हैं, हरी इलायची हैं, ये इतनी सी हैं, और हमने इनसे बीज निकाल के इनका पाउडर बना लेना है। इसमें हमने 12 अंडे डालने हैं, ये हो गए तो जी। तो 10 अंडे डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने डाले हैं 10 अंडे। तो अब इनको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है, एक जान करना है इनको। ये देखें कि हाथ के साथ इनको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है जी। तो ये अंडे देखें, ये इस तरह से मिक्स करने हैं, एक जान करने हैं। मतलब कि इनमें कोई किसी किस्म का कोई जर्दी या कोई ज़र्रा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एक जान होना चाहिए। ये तकरीबन 5 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से रगड़ना है, मिक्स करना है, और फिर ये एक जान होगा। तो ये देखें, ये है इलायची का पाउडर जो पहले मैंने आपको सब्ज़ इलायची दिखाई है, उनके जो हमने बीज निकाले हैं और बीज का बना लिया है पाउडर। 1 चम्मच है ये। तो अब इसको हमने डाल लेना है यहाँ पर इसमें। ये देखें कि ये इलायची का पाउडर डालने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत यहाँ पर जितनी आप ज़्यादा कर लेंगे इसका जायका भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसमें डालना है घी। 1 किलो घी सूफी का हमने इसमें डाल लिया है। अब जो घी डाला है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन मिक्स अच्छा होगा तो टेस्ट भी अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर ये देखेंगे, ये इस तरह से दिखेगा। ये मतलब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये मिक्स हुआ है, और थोड़ा सा इसको और टाइम लगाना है मिक्स करने में, ताकि ये अच्छे तरीके से कोई किसी किस्म का दाना जो घी का है इसमें ना रहे जी। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। जो इसमें कनी होती है, दाना होता है घी का, वो बिल्कुल हमने ख़त्म करना है। तो वो ख़त्म हो गया है। तो अब बारी आ जाती है चीनी की। 1 किलो चीनी है, जिस चीनी का पाउडर है, मतलब इसको हमने ग्राइंडर करके पाउडर कर लिया है। ये देखें, ये 1 किलो चीनी का पाउडर। ये 3 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच अमोनियम पाउडर है। 3 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच अमोनियम पाउडर, ये चीनी के साथ ही हमने डाल लेना है। ये डाल लिया। अब फिर से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको। जो मतलब चीनी, घी, जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी एक जान हो जाएंगी, फिर ही हम इसको छोड़ेंगे जी। तो ये देखें, ये भी मिक्स हो गया बहुत अच्छे तरीके से। तो अब आ जाती है बारी फाइन मैदा डालने की। मैदा हमने वो डालना है फाइन जिसके साथ नान बनते हैं, क्योंकि ये तंदूरी खताई की रेसिपी है। 1 किलो की रेसिपी है ये। 1 किलो इसमें मैदा डलेगा, 1 किलो घी डलेगा, और 1 किलो चीनी, और 1 दर्जन अंडे। तो दूसरा जो पाउडर और इलायची वो मैंने पहले आपको बता दिया है कि वो कितना डालना है। तो अब हमने इसमें फाइन मैदा डाल लेना है। यहाँ पर फिर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यानी कि जो भी हमने चीज़ इसमें डालनी है
उसको साथ साथ मिक्स करके अच्छे तरीके से, अगर हम इकट्ठी डालेंगे तो वो मिक्स सही नहीं होगा और बिल्कुल भी जायका इसका ठीक नहीं होगा और बिस्कुट की जो मतलब होती है टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं जो ट्रे के साथ ट्रे में हम रखते हैं। तो इसको इकट्ठे हमने नहीं डालना, अलग-अलग से सारी चीज़ों को डाल के फिर हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर जो फाइन मैदा है उसकी कमी पेशी हो सकती है, अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम तक ये ज़्यादा डाल सकते हैं जी। तो ये देखेंगे हमने इसको इस तरह से मेहनत के साथ मिक्स किया है, इतना हाथों के साथ इसको रगड़ा लगाया है कि ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया। ये देखें, मतलब अब ये मुकम्मल तैयार हो गया। इसमें आप दाना चेक करेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई भी दाना आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये इस तरह से ये होना चाहिए। ये अब मुकम्मल तैयार हो गया। एक स्टेप इसका मुकम्मल हुआ, अब दूसरे स्टेप की तरफ हमने जाना है कि अगला स्टेप क्या है जी। तो ये है हमारा दूसरा स्टेप। तो इसको हमने तकरीबन आधा घंटा टाइम दिया है। ये देखें, ये इस तरह इसकी लुक है और बिल्कुल मुलायम सी, और इसमें कोई दाना भी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत। तो इसके हमने ये पेड़े करने हैं। पेड़े नहीं, दूसरी बात मैं आपको ये बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कड़ा आ गया, ठीक है, ये कड़ा है, ये इस साइज़ का, ये जो बिस्कुट है तंदूरी खताई है इस साइज़ का बनेगा। हमने लिया है एक कागज़, इसको ये घी वाला कागज़ है, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके यहाँ पे रख लिया है और ऊपर हमने इसका छोटा सा ऊपर रखना है कड़ा। अब ये देखें, छोटा सा पेड़ा बना के ऊपर से हमने कर देना है प्रेस, ठीक है। ये देखें कि इस तरह हाथ की तली के साथ हमने इसको प्रेस करना है और ये बन जाएगा बिस्कुट। ये देखें जी, पहले हमने कड़ा रखना है कागज़ के ऊपर और फिर से यहाँ से छोटा सा पेड़ा लेना है, पेड़े को रखना है कड़े में और हाथ की तली के साथ हमने करना है प्रेस। तो ये बन जाएगी एक टिक्की। ये देखें, ये इस तरह की टिक्कियाँ होंगी, ठीक है। ये 2 अंडे हैं जो मैंने पहले आपको बताया था कि 1 दर्जन अंडे हैं और 10 उसमें डाल लिए और 2 बच गए, तो 2 अंडे ये हैं, ठीक है जी। 2 अंडे हैं ये। हमने इस टिक्की के ऊपर लगाना है। ये देखेंगे, उंगली के साथ सारी की सारी टिक्की के ऊपर हमने अंडा लगा लेना है। ये है वो टिक्कियाँ जिनको अंडा लगा लिया है ऊपर। ये देखेंगे, ये जितनी भी है इन सब के ऊपर लगा हुआ है अंडा। तो अब इनको हमने थोड़ा सा खूबसूरती के लिए ऊपर से कट लगाना है। ये देखेंगे, ये इस तरह हमने कट लगाना है और इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। इसका फ़ायदा तो कोई नहीं होता लेकिन खूबसूरती होती है इसकी। अंडा जो है वो इसको लगाना ज़रूरी होता है, इसके साथ जायका भी होता है, खस्ता भी होता है और शाइनिंग मतलब खूबसूरती भी आती है। इसको लगाना यहाँ पर ज़रूरी होता है। जी, तो ये है ट्रे, ठीक है। ये ट्रे है बिल्कुल पतला सा, हल्का सा ये पतला है। इसमें हमने रखे हुए हैं ये कड़े। ये कड़े जो पहले कड़ा था जिससे हमने टिक्कियाँ बनाई हैं, उससे ये बड़ा साइज़ है, ठीक है जी। ये ट्रे में हमने 20 कड़े रखे हैं और ट्रे में अखबार लगाई, अखबार के ऊपर हमने रखे 20 कड़े। ये उससे बड़ा है। ये देखिए ना कि ये टिक्कियाँ हैं, ठीक है। एक टिक्की को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसमें रखता हूँ, ठीक है। ये रख दी, ये इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है। अब इसने बड़ा होना है, जब इसको ये पकेगी तंदूर में तो इसने बड़ा होना है, ठीक है जी।
बड़ा होके कड़े के साइज़ की ये हो जाएगी, ये फूलेगी और इसका साइज़ इस कड़े से भी बड़ा हो सकता है। कड़ा इसलिए लगाया है कि इसका मतलब ये गोल इसी तरह की रहे। अगर हम यहाँ पर कड़ा नहीं लगाएंगे तो ये फट जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। तो कड़ा इसलिए ये ज़रूरी होता है कि ये कड़े के साइज़ की ही रहे और ख़ूबसूरत भी तैयार हो। जी तो ये देखें कि इस तरह से इसको रखना है, बड़े आराम से रखना है कि ये टूटे ना। अगर थोड़ा सा इसमें कोई होता है फ़र्क, टूट भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। इस कड़े में रख दें तो ये पक जाएगी, इसी के साइज़ की, कड़े के साइज़ की ये पक जाएगी। ये देखेंगे इस तरह से रखना है इसको। जी तो ये हो गया है मुकम्मल, ये पूरा का पूरा ट्रे मुकम्मल हो गया है। तो अब इसको हमने तंदूर में रखना है। जी तो ये आ गई है ट्रे और तंदूर में हमने रखी हैं 2 ईंटें। ये देखेंगे ईंटें इस तरह से हमने रखी हैं। 2 ट्रे जो हैं वो हम रखेंगे तंदूर में। तो यहाँ पर तंदूर बिल्कुल बंद है। इसका जो ता होता है वो तकरीबन हल्का है, इतना ज़्यादा हल्का भी नहीं होता। तंदूर को बंद किए हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और 10 से 15 मिनट तंदूर को बंद करके उसके बाद इसको यहाँ पर रखना होता है ताकि इसका जो ता होता है वो ज़्यादा तेज़ भी ना हो और ज़्यादा हल्का भी ना हो। तो यहाँ पर ट्रे रख के ऊपर तंदूर के हमने ढक्कन दे देना है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि ये इतने टाइम में पकेगी। तकरीबन इसको हम 5-10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अगर ये पक गई, अच्छी तरह से बन गई, ऊपर से लाल होगी सारी की सारी, तो इसको हमने बाहर निकालना है। अगर ना पकी हो तो फिर टाइम थोड़ा सा और देना पड़ेगा। जी तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ढक्कन को करते हैं साइड पे और देखते हैं कि माशाल्लाह ये देखें कि पूरे 10 मिनट बाद हमने इसको चेक किए, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गया। अब इसको निकालना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत तैयार हुए हैं। ये फुलकर कड़े के साइज़ के ही हो गए हैं। ये चेक करें आप जी। तो ये देखें कि ये तकरीबन ठंडा हो गया है, हल्का सा ठंडा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं। तो अब कड़े से निकालते हैं ये। माशाल्लाह ये देखें, ये चेक करें, बहुत ज़्यादा खस्ता और ख़ूबसूरत। ये देखें, अब जब ये ठंडा होगा तो जायका फिर इसका होगा, ठीक है। ये चेक करें। जी तो ये है दूसरी ट्रे। ये भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक गई है, तकरीबन ये 10 मिनट के बाद। ये अभी तंदूर से निकाली है ट्रे। इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम ठंडा होने देंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से ये कड़ा उतार के कि ये कितनी खस्ता और मज़ेदार बनी है। जी तो ये देखें कि मैं कड़ा ऊपर से साइड पे करता हूँ और जनाब ये चेक कर लें, है ना मज़ेदार पूरी। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है और इसका जायका भी इसी तरह का है। जी तो माशाल्लाह ये चेक करें कि ये बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत ये हमारी तंदूरी खताई जो है वो तैयार हो गई है। और आप ये देखेंगे कितनी खूबसूरत ये दिख रही है और इतनी ही ये मज़ेदार होती हैं। अब ये ठंडी हो गई हैं तो मैंने इनको एक खूबसूरत तरीके से जोड़ दिया है। तो जब ये ठंडी हो जाती है तो ठंडी का बहुत ज़्यादा ही जायका हो जाता है, खस्ता भी हो जाती है और मज़ेदार भी हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।